बैठे थे, देवर्षि नारद जी भी बैठे थे, कुछ देवता बैठे थे, सप्तऋषि बैठे। तो आज भगवत प्रेमियों आपस में क्षमता हो रही थी, आपस में बातचीत हो रही थी। और बातचीत होते होते आज उसी समय ये बातचीत होने लगी कि तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी को पता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं, सभी को पता है। तो उन तीनों देवताओं में ये बताओ कि सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से कौन प्रेम करता है? इन तीनों देवताओं में से ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? ब्रह्मा जी या विष्णु जी या भूत भवन भोलेनाथ महेश? विष्णु भगवान के भक्त बैठे थे, सप्तऋषियों ने कहा, जवाब दिया, महाराज मुझे तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेम भगवान नारायण विष्णु जी मैया लक्ष्मी से करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम लक्ष्मी माँ से करते हैं विष्णु भगवान। जवाब दिया, नहीं, अगर मैया लक्ष्मी से इतना ही प्रेम करते होते विष्णु भगवान तो अपनी मर्जी की नहीं करते। जितने समय उन्हें कहीं जाना होता है तो मैया लक्ष्मी को बताते तक नहीं, चले जाते हैं। मैया लक्ष्मी को बताते तक नहीं है और चले जाते हैं। अगर उनके भक्त बुलाते ना, ग्राग निपुगारा दौड़े चले गए भगवान नारायण। पीताम्बर तक तो नहीं लिया था, भूल गए थे। प्रहलाद को बचाया, एक पैर बैकुंठ में रखा और एक पैर सीधे जाकर के एरज में रख दिया था। मैया लक्ष्मी को खबर तक तो करते नहीं, तो उन्हें समय ही इतना नहीं मिलता। अगर मैया लक्ष्मी से इतना ही प्रेम करते होते तो उन्हें बता करके ही हर जगह जाते। नहीं, नारद जी ने कहा इतना प्रेम मैया लक्ष्मी से नहीं करते हैं। ऋषियों ने कहा, जवाब दिया, नारद जी अगर मैया लक्ष्मी से विष्णु भगवान इतना प्रेम नहीं करते हैं तो आप ही बता दो। जवाब दिया, मेरे पिता ब्रह्मा जी, मेरे पिता ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा प्रेम मैया ब्राह्मणी से करते हैं। जवाब दिया, भूत भवन भोलेनाथ के भक्त बैठे थे। जवाब दिया, नारद जी आपने बड़े गर्व के साथ में कह दिया कि आपके पिता मैया ब्राह्मणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन नारद जी, अरे ब्रह्मा जी को तो समय ही नहीं मिल पाता है कि वो मैया ब्राह्मणी के पास में कुछ फट बैठे। वो तो दिन रात बराबर सृष्टि का संचार करते रहते हैं, सृष्टि का संचार बराबर करते रहते हैं। वो तो लेखा जोखा में पड़े रहते हैं, उन्हें फुर्सती कहाँ मिलती जो मैया से प्रेम कर पाए? नहीं। तो नारद जी को ये बात तो अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहने लगे, तो फिर आप ही बता दो कौन है? जवाब दिया, मेरे स्वामी भूत भवन भोलेनाथ। भोले बाबा सबसे ज्यादा मैया पार्वती से प्रेम करते हैं। भोले बाबा मैया पार्वती से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैया पार्वती को छोड़ करके भोलेनाथ कहीं नहीं जाते, कैलाश पर्वत पे बराबर ही रहते हैं। और अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें साथ में लेकर के जाते हैं, अकेले नहीं जाते, बता करके जाते हैं। भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं मैया से, उन्हें आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं जो मैया पार्वती को बताते ना हो। कभी आज तक भोले बाबा और मैया पार्वती में झगड़ा ही नहीं हुआ है। भोले बाबा और मैया पार्वती में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहने लगे, कभी झगड़ा नहीं हुआ मैया पार्वती और भोले बाबा का? जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। अगर मैं झगड़ा करा दूं तो, अगर मैं झगड़ा करा दूं तो तब तो आप मानोगे कि मैया पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा होता भी है। ऋषि कहने लगे, जवाब दिया, नारद जी मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भैया पार्वती और भोले बाबा का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है, न होगा। नारद जी कहने लगे, मुझे नारद कहते हैं, मुझे नारद कहते हैं। और रही बात झगड़ा कराने की,
तो आप देखते जाइए कि मैं अब झगड़ा कैसे कराता हूँ मैया पार्वती और भोले बाबा। तो आज भगवत देवियों नारद जी चले, उठाया अपना बीड़ा, नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचे। देखा भैया पार्वती केवल अकेली थी, भोले बाबा तपस्या करने के लिए गए थे, नहीं मिले, लौट करके चले आए। दूसरे दिन गए,